नमस्कार बच्चों। आज कक्षा 10 की पाठ्यपुस्तक स्पर्श के पाठ 3 को पढ़ेंगे। ततारा वामीरो कथा। इस कथा के लेखक हैं लीलाधर मंडलोई जी। तो सबसे पहले लीलाधर मंडलोई जी का परिचय प्राप्त करते हैं। लीलाधर मंडलोई जी का जन्म 1954 में जन्माष्टमी के दिन छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव गुढ़ी में हुआ। इनकी शिक्षा दीक्षा भोपाल और प्रसारण की उच्च शिक्षा हेतु वर्ष 1987 में कॉमनवेल्थ रिलेशन ट्रस्ट की ओर से लंदन गए। इन्होंने प्रसार भारती दूरदर्शन के महानिदेशक का कार्यभार भी संभाला है। लीलाधर मंडलोई मूलतः कवि हैं। उनकी कविताओं में छत्तीसगढ़ अंचल की बोली की मिठास है और वहाँ के जनजीवन का सजीव चित्रण है। उनका कवि हृदय ही है जो उन्हें लोक कथा, लोकगीत, यात्रा वृत्तांत, डायरी, मीडिया, रिपोर्टाज और आलोचना लेखन की ओर प्रवृत्त करता है। अपने रचना कर्म के लिए इन्हें कई पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। इनकी रचनाएं हैं घर घर घूमा, रात बिरात, मगर एक आवाज, देखा अनदेखा तथा काला पानी। ये तो थे ततारा वामीरो कथा के लेखक। अब आइए जानते हैं इस कहानी का पाठ प्रवेश। जो सभ्यता जितनी पुरानी होती है उसके बारे में उतने ही ज़्यादा किस्से कहानियाँ भी सुनने को मिलते हैं। किस्से ज़रूरी नहीं कि सचमुच उस रूप में घटित हों जिस रूप में हमें सुनने या पढ़ने को मिलते हैं। इतना ज़रूर है कि इन किस्सों में कोई न कोई संदेश या सीख निहित होती है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी तमाम तरह के किस्से मशहूर हैं। इनमें से कुछ को लीलाधर मंडलोई ने फिर से लिखा है। प्रस्तुत पाठ ततारा वामीरो कथा इसी द्वीप समूह के एक छोटे से द्वीप पर केंद्रित है। उक्त द्वीप में विद्वेष गहरी जड़ें जमा चुका है। उस विद्वेष को जड़ मूल से उखाड़ने के लिए एक युगल को आत्म बलिदान देना पड़ा था। उसी युगल के बलिदान की कथा यहाँ बयान की गई है। प्रेम सबको जोड़ता है और घृणा दूरी बढ़ाती है। इससे भला कौन इनकार कर सकता है। इसीलिए जो समाज के लिए अपने प्रेम का, अपने जीवन तक का बलिदान करता है, समाज उसे न केवल याद रखता है बल्कि उसके बलिदान को व्यर्थ भी नहीं जाने देता। इसीलिए जो समाज के लिए अपने प्रेम का, अपने जीवन तक का बलिदान करता है, समाज उसे न केवल याद रखता है बल्कि उसके बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने देता। यही वजह है कि तत्कालीन समाज के सामने एक मिसाल कायम करने वाले इस युगल को आज भी उस द्वीप के निवासी गर्व और श्रद्धा के साथ याद करते हैं। अपने अगले वीडियो में इस कथा को पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।